जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का चौथा सवाल है दोस्तों, दूसरे का। ठीक है, स्क्रीन पर आपको सवाल दिख ही रहा होगा। तो चलिए, यहाँ पर दिया दोस्तों, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर 8 किलोमीटर, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम करने पर घंटा की चाल कम करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों? x माइनस 8, क्योंकि चाल x है। अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है तो ये हो जाएगा 8 x माइनस 8। अब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। अब समय कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो इसी से हम समय निकालेंगे। अब समय को यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा समय बराबर, इसकी जगह पे आ जाएगा चाल, यहाँ तो दूरी रहेगा। तो अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, दूरी कितनी है हमारी? दूरी यहाँ पर है 480 किलोमीटर। ठीक है, चाल कितनी है इसकी? वर्तमान चाल इसकी कितनी है? x माइनस 8। अब हो जाएगा माइनस। अब देखिए दोस्तों, जो पिछली चाल थी हमारी वो कितनी थी? 480 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से थी। तो क्या हो जाएगा, दूरी कितनी थी? 480, और चाल कितनी थी? x। ये वाली चाल कितनी थी? शुरुआती चाल कितनी थी दोस्तों? x थी। और ये वर्तमान चाल है दोस्तों, ये इसकी पिछली चाल है, तो इससे माइनस कर देंगे, घटा देंगे। और जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल उसमें कम की जाती है, 3 घंटे अधिक समय लेती है। स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों सवाल को, 3 घंटे अधिक समय लेते हैं, तो ये 3 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 480 कॉमन हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1/x माइनस 8 और माइनस 1/x। अब देखिए दोस्तों, ये बराबर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 480 बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 और 1/x बराबर 3 बटे हो जाएगा ये 480। तो चलिए दोस्तों, यहाँ जगह है, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 3/480। तो अब चलिए दोस्तों, इसका एल्सियम ले लें। क्या था हमारा? बराबर 1/x माइनस 8 माइनस 1/x बराबर 3/480। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर इसका गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा x, और इसका गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा x माइनस 8। अब देखिए, इसका गुणा होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है दोस्तों, x का गुणा x में होगा x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 8x बराबर। अब देखिए दोस्तों, इसको काट दें तो कितना? 3 × 3 3 × 18, यानी कि 3 × 3 और 3 × 18, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों? 3 से भाग देना, 3 से इसमें 3 से इसमें, तो 160 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पर, अब इसका होगा तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये बचेगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस बटे x स्क्वायर माइनस 8x, और बराबर कितना हो जाएगा? 160। अब देखिए, इससे से हो जाएगा 0, बचेगा क्या दोस्तों? 8/x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1/160। अब इसका गुणा इसमें होगा दोस्तों, इसका गुणा इसमें होगा, तो 160 का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा दोस्तों बराबर 8 × 160, और बराबर इसका गुणा इसमें होगा तो दोस्तों x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक, अब इसका गुणा इसमें करेंगे 16 ठे कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 का पहाड़ा आता होगा तो यहीं गुणा कर लें। 8 × 48 के 8 हासिल 4, 8 का 8 4 12, 16 ठे 128, यानी कि 1280 आ जाएगा। कितना दोस्तों? 1280। तो यह हो जाएगा 1280 बराबर x स्क्वायर माइनस 8x। अब देखिए दोस्तों, इसको ऐसे लिख दें, बराबर x स्क्वायर माइनस 8x, और ये हो जाएगा 1280। अब जब इधर आएगा दोस्तों क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 8x, और ये हो जाएगा माइनस 1280 बराबर 0। इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों आप लोग।
तो चलिए आई होप की स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, मैं मिटा रहा हूँ अब। तो क्या था दोस्तों हमारा, देखिए हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर -8x -1280 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों 1280 क्या करेंगे, निकाल लेंगे एलसीएम। 1280 का यहीं एलसीएम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 0, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 छक्के 12, 0, 2 8 16, फिर 40, फिर ये आएगा 20, फिर ये आएगा 10, फिर आएगा ये 5, फिर 5 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो अब यहाँ कितना आना चाहिए दोस्तों, माइनस, पहले माइनस से बाद माइनस, यानी क्या होगा कि घटाने पर 8 आना चाहिए, गुणा करने पर 1280। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 दूनी 4, दूनी 8, तो हो जाएगा दोस्तों 8 64, गुणा कर लें, 2 दूनी 4, दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40, ठीक है। 40 - 32 कर देंगे दोस्तों, 40 - 32, अगर 40 में से हम 32 घटा देंगे तो बचेगा 8, ठीक है दोस्तों। देखिए 40 - 32 बराबर 8, अगर 40 में हम 32 का गुणा कर दें कितना आएगा, 2 3 0, 2 चौके 8, फिर ये हो जाएगा 0, 3 चौक 12, यानी 8 1280 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 1280 आ जाएगा। तो चलिए अब समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्या करना है हमें, यहाँ लिखना है गुणनखंड करना है इसका। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस हो जाएगा दोस्तों 32, और यहाँ बचेगा x -1280 बराबर 0, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर -40x, माइनस का गुणा माइनस होगा प्लस 32x -1280 बराबर 0। अब यहाँ से दोस्तों x कॉमन होगा तो बचेगा x -40, यहाँ से दोस्तों कॉमन होगा 32 हमारा, तो बचेगा कितना दोस्तों, x -40, ठीक, बराबर 0। दोनों सेम है दोस्तों, तो कॉमन ले लेंगे ये वाली x -40 और ये x + 32, ठीक दोस्तों, और बराबर 0। तो यहाँ इसको लिख देंगे दोस्तों x -40 बराबर 0, और यहाँ पर x + 32 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर 40 और x बराबर -32। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए जो प्लस में होता है हम उसको लेंगे, ठीक है। तो कभी भी मात्रक में माइनस चिन्ह नहीं लिया जाता, क्योंकि आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि माइनस इतना इसकी दूरी, -4 किलोमीटर की दूरी, -10 किलोमीटर की दूरी, ऐसा कभी नहीं सुना होगा दोस्तों। तो क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पर, हमें क्या करा था, रेलगाड़ी की चाल, अतः क्या हो जाएगा, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।